अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो होपफुली आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। और ये मेरा व्लॉग है रमज़ान से बिल्कुल एक दिन पहले का। मैंने सोचा था कि मैं अपनी रमज़ान प्रेप्स को ही जो है ना वो कंटिन्यू करूँगी, और नेक्स्ट डे रोज़ा भी था। तो मुझे था कि चलो कुछ जो है ना प्रेपरेशंस करके रख लूँगी, तो नेक्स्ट डे ज़रा कन्वीनियंट हो जाएगा। तो एक बहुत ही प्यारे हमारे मिलने वाले हैं, उनकी कॉल आई तो उन्होंने कहा कि हमने जी आना है आपकी तरफ। तो मैंने फिर उन्हें कहा कि चलें आप जो है ना वो लंच हमारे साथ करें। तो उसके बाद ख़ैर मुझे फ़ातिमा के स्कूल भी जाना था, तो अर्ली ज़रा मैं फ़ातिमा के स्कूल चली गई। मौसम बड़ा प्लेज़ेंट हुआ हुआ था। आजकल ऑन एंड ऑफ बारिश हो रही है यहाँ पर। तो बस मैंने फ़ातिमा के स्कूल से आके तो फ़ौरन ही दावत की जो है ना वो चीज़ें स्टार्ट की, सिंगल हैंडेडली करना। और एक ही दिन में सारी चीज़ें बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, यकीन करें मुझे जिस तरह लगे। और था भी लंच टाइम, तो मुझे इस तरह लगे जिस तरह मेरा दिमाग घूम गया है प्रॉपरली ना, क्योंकि मेरे पास कुछ भी जो है ना वो हुआ हुआ नहीं पड़ा हुआ था। मुझे सब कुछ जो है ना वो कटिंग से लेके चॉपिंग से लेके हर चीज़ करनी थी। तो सबसे पहले जो है ना वो मैंने लज़ानिया के लिए जो है मेरे पास लकीली जो है ना कीमा बॉयल हुआ हुआ पड़ा था, तो मैंने उसके अंदर जल्दी से वेजेस काट के क्यूब शेप में तो मैंने उसको ऊपर रख दिया और साथ पानी रख दिया इसकी जो है ना स्ट्रिप्स बॉयल करने के लिए। अच्छा, यहाँ पर मैंने रोस्ट को मसाला लगाया था, ये भी मैंने अभी ही लगाया था, लेकिन इसकी प्रीवियस वीडियो में मेरी जो है ना आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी। एक्चुअली आज बहुत ज़्यादा चीज़ें बनानी थी, तो जिसकी वजह से मैं इसकी रेसिपी रिकॉर्ड नहीं कर सकी। ये सारी सॉसेस थी जो है ना लज़ानिया के अंदर जानी थी। और आप यकीन करें 2 चीज़ें चाउमीन और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना इनके अंदर जो है ना ये बड़ी अच्छी लगती हैं। सारी सॉस अगर अवेलेबल हों तो ज़रूर डालिएगा। इसके अंदर मैंने टेस्ट अकॉर्डिंगली सॉल्ट डाला है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने 1 चम्मच के करीब इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर डाला था। उसके बाद जो है ना मैंने इसके अंदर बाकी जो है ना स्पाइसेस डाले थे। ख़ैर ये बहुत मज़े का बना था, बहुत बैलेंस जो है ना इसके सारे स्पाइसेस थे। 2 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर सोया सॉस डाली थी, और तकरीबन 1 1/2 टेबलस्पून के करीब ही मैंने इसके अंदर चिली सॉस डाली थी। कोई भी कुकिंग चिली सॉस आप यूज़ कर सकते हैं, वो डाली थी। और उसके बाद जो मैंने है 1 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर ऑयस्टर सॉस डाली थी। अच्छा, ऑयस्टर सॉस जो है वो हर चीज़ के फ्लेवर को इतना एनहांस करती है। ख़ैर मुझे तो इसका फ्लेवर बहुत पसंद है। मैंने इसके अंदर 1 1/2 टेबल स्पून के करीब ऑयस्टर सॉस डाली थी। आपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये सारे स्पाइसेस यूज़ करके दिस विल बी अ ऑसम डिश। और उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर टमाटो केचप डाली थी। टमाटो केचप भी मैंने जो है ना वो ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून्स भर के डाली थी। आप जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली भी एडजस्ट कर सकते हैं, और अगर आप इन्हीं स्पाइसेस से बनाएँ तो ख़ैर ये बहुत मज़े की बैलेंस बनेगा, बहुत मज़े का बना था, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा स्पाइस लेवल इंक्रीज़ करने के लिए डिपिट की जो है ना वो टबास्को सॉस डाली थी। और बहुत मज़े का ख़ैर ये बना था। आप ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा। ख़ैर ये देखें, इसकी जो है ना वो एक सॉसी-सॉसी सी जो है ना मैंने फिलिंग रेडी कर ली थी, और उसके बाद जो है ना मैंने लज़ानिया स्ट्रिप्स भी बॉयल कर ली थी। बस लेकिन कभी-कभी एहसास होता है कि हम लोग जब छोटे थे, स्कूल जाते थे, तो हमने सोचना कि बड़े आराम से हमारी माएँ जो है वो घर मैनेज कर लेती हैं, और बड़े आराम से घर चल रहा है, कोई टेंशन नहीं होती, इनको आराम से सो के उठते हैं। लेकिन अब पता चलता है कि ये कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की चीज़ है कि सुबह से लेके रात तक एक काम के बाद दूसरा काम जो है ना वो प्रॉपर्ली रेडी होता है। चलें जी, फिर मैंने साथ बनाने थे चपल कबाब। चपल कबाब बनाने के लिए मैंने प्याज़ दिए थे, प्याज़ को मैंने हल्का-हल्का चॉप कर लिया था। चॉप करने के बाद मैंने इनके अंदर से पानी स्क्वीज़ करके निकाल लिया था, और वो मैंने कीमे में ऐड कर दिया था। एक बड़े साइज़ का प्याज़ था और एक ब्रेस्ट फिले था। एक्चुअली मुझे चाहिए इतना था, तो मैंने फिर बनाया ही इतना। इसके अंदर फिर मैंने थोड़ी-सी शिमला मिर्च चॉप की थी, और साथ ही मैंने 5 से 7 जो है ना हरी मिर्चें चॉप की थी। हरी मिर्चें भी मैंने चॉप करके रखी थी, और तकरीबन 2 टेबलस्पून्स जो है ना वो आपके सामने मैंने भर के इसके अंदर जो है ना वो ग्रीन चिलीज़ के डाले थे, और 2 से 3 टेबलस्पून्स ही मैंने भर के मैंने इसके अंदर जो है ना वो कैप्सिकम, शिमला मिर्च, ग्रीन शिमला मिर्च के डाले थे। एक्चुअली अगर अगर आपके पास कलरफुल भी हो तो आप ज़रूर डालें। बेल पेपर्स बड़ी मज़े की लगती हैं, और जो है ना एक डिफरेंट कलर आ जाता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। इस तरह इसके अंदर मैंने लाल मिर्च का पाउडर 1 बड़ा चम्मच भर के इसके अंदर मैंने लाल मिर्चों का पाउडर डाला था,
और एक बड़ा चम्मच मैंने भर के इसके अंदर सॉल्ट डाला था, और आप यकीन करें कि मैंने इसको टेस्ट नहीं किया था। और जब मैंने ये फ्राई किए थे तो इतना बैलेंस था, वरना मोस्टली एक छोटा सा पीस फ्राई करके हम चेक कर लेते हैं पहले कि स्पाइसेस पूरे हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था। तो मैंने जो है ना वो फ्राई करके चेक ही नहीं किया। एक चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर डाला था, और एक ही बड़ा चम्मच मैंने धनिया पाउडर का डाला था। लेकिन इतने बैलेंस स्पाइसेस थे, बहुत अच्छा फ्लेवर था। आप ज़रूर इसी क्वांटिटी से ट्राई करिएगा। एक चम्मच भर के मैंने इसके अंदर ज़ीरा डाल दिया था, और एक बड़ा चम्मच के करीब ही मैंने इसके अंदर जो है ना डाल दिया था धनिया, सूखा धनिया, जो है ना वो पिसा हुआ नहीं, मोटा सूखा धनिया। उसके बाद जी ये देखें जी, फाइनली इसकी ऐसे लुक बन गई थी। पहले जब मैं मोस्टली बनाती हूँ तो मैं एक छोटा सा कबाब फ्राई करके ना तो स्पाइसेस चेक कर लेती हूँ। अगर आप भी बनाएं तो आपके लिए बड़ा अच्छा टिप है एक, अगर आप चेक कर लें तो बड़ा जो है ना अच्छे स्पाइसेस एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं था, तो मैंने बस को बनाया और साइड पे कर दिया। उसके बाद जी मैंने हांडी बनानी थी। तो हांडी भी, आज की रेसिपी हांडी की भी आप ज़रूर फॉलो करिएगा, बहुत मज़े की हांडी की रेसिपी है। उसके बाद जी ये जो रोस्ट था, इसको मैंने बस इसी की स्टीम में पका लिया ताकि इसका जो मसाला था इसके ऊपर स्टिक हो जाए। उसके बाद आप इसको बेशक स्टीम कर लें, या आप इसको ग्रिल पैन पे ग्रिल कर लें, तो बहुत खैर मज़े का फ्लेवर बन जाता है। लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं था तो स्टीम करने का, तो मैंने सोचा कि पहले स्टीमर निकालूं, और फिर मैंने इसको बस जल्दी से ग्रिल कर लिया था। क्योंकि आज जो है ना क्या कहते हैं कि वक्त कम और मुकाबला सख्त था, क्योंकि दोपहर का खाना था और मुझे इतना सब कुछ बनाना था। घर को भी थोड़ा सा नीट करवाना था, और छोटे बच्चों के साथ खैर काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता, एक काम ख़त्म होता है, इनको ब्रेकफास्ट कराया और बस फिर जो है ना कामों को शुरू हो गई। इसमें जी मैंने चॉप्ड अनियंस डाले थे, जब हल्का सा वो ट्रांसलूसेंट हो गए थे तो उसके अंदर मैंने एक चम्मच भर के हरी मिर्च डाल दी थी, और एक बड़ा टमाटर डाला था। जब अच्छे से मसाला पक गया था तो इसके अंदर मैंने बोनलेस चिकन डाल दिया था। बोनलेस चिकन को डालने के बाद इसकी मेन जो चीज़ है, इसको अच्छे से आप भून लें। सॉरी, इसके अंदर मैंने एक जिंजर गार्लिक का पेस्ट का भी चम्मच का वो डाला था, एक जिंजर गार्लिक का भी मैंने एक चम्मच डाला था। उसके बाद जी मैंने इसके अंदर रेड चिलीज़ डाली थी, और उसके बाद धनिया पाउडर डाला था, हल्दी डाली थी, जो हमारे रेगुलर स्पाइसेस होते हैं, बस आधी चम्मच मैंने इसके अंदर हल्दी डाली थी, और एक एक चम्मच ऑलमोस्ट भर के मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और नमक डाला था, और इसको जो मैंने है ना अच्छे से भून लिया था। जो हमारा गोश्त होता है, मटन जिस तरह हो गया, बीफ या चिकन, तो इसकी भुनाई बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इसकी एक तो स्मेल ख़त्म हो जाती है, और दूसरा ये जो है ना खैर फ्लेवर इसका इन्हांस हो जाता है। फिर इसके अंदर मैंने पानी डाल के तो इसको मैंने रख दिया था, और लज़ानिया की स्ट्रिप्स भी बॉयल हो चुकी थी, और इसका बैटर भी बन चुका था। उसके बाद जी मैंने इसकी सॉस बनानी थी, और प्रीवियस मेरी रेसिपीज़ में आपको वाइट सॉस की रेसिपी मिलेगी। बहुत सिंपल वाइट सॉस की रेसिपी है, और ख़ैर इतनी अच्छी बन के रेडी होती है। इसमें थोड़े से ऑर्गेनो लीव्स डाले हुए थे मैंने, थोड़े से चिली फ्लेक्स डाले थे, नमक, सॉल्ट, सोया सॉस, बटर, और दूध था और मैदा था। तो ये बस ही इस तरह से फटाफट, क्योंकि इसकी भी रेसिपी रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं था, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला मैं जो है ना वो इन डिटेल इसकी भी रेसिपी रिकॉर्ड करूँगी। बहुत अच्छी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। उसके बाद जी मैंने लज़ानिया स्ट्रिप्स को इस तरह असेंबल किया कि सबसे नीचे मैंने जो है ना एक वाइट सॉस की लेयर दी थी, क्योंकि अगर हम ना दें तो बेक करते हुए जो है ना वो जो हमारी स्ट्रिप्स होती हैं वो नीचे स्टिक कर जाती हैं। इसलिए जो है ना वो ज़रूरी होता है कि आप एक लेयर जो है ना वाइट सॉस की ज़रूर लगा दें। उसके बाद मैंने जो है इसके ऊपर डाल दिया था अपना बैटर, जो मैंने पहले बना के रखा हुआ था, हल्की सी चीज़ डाल दी थी, और मेरे पास पड़े थे ऑलिव्स और एलोपिनोज, वो भी मैंने ऊपर डाल दिए थे, और डाल के तो जो है ना इसकी एक अच्छी सी शक्ल बना ली थी। बस जी आज रोज़ा अफ्तार कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह, फ़र्स्ट रोज़ा था, और इंशाल्लाह ताला कल मैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। और ये एक टोकन होता है कि हम एक दूसरे के साथ शेयर करें तो हमें आइडिया मिल जाता है, वरना रोज़ इंसान यही सोचता रहता है कि आज क्या बनाऊँ, आज क्या करूँ।
तो बस इस तरह करके जो है ना इसको फिर मैंने 10 टू 15 टू 20 मिनट्स के लिए बस इसको मैंने बेक कर लिया था। उसके बाद जी मैं अपनी हांडी की तरफ आ गई थी। मैंने इसको पहले सोचा कि इकट्ठी इसकी वीडियो कर देती हूँ, लेकिन फिर जिस जिस तरह जो है ना मैं जो चीज़ बना रही थी तो मैं साथ साथ उसकी रेसिपी रिकॉर्ड कर रही थी। उसके बाद ये इसमें थोड़ा सा पानी रह गया था, क्योंकि मैंने इसको चिकन को जो है ना वो गलने के लिए रखा था, और ये इतनी देर के लिए पड़ा रहा कि इतना मज़े का टेंडर हो गया था ये, बहुत ही अच्छा। क्योंकि इसको ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स हो लग गए थे ना पड़े हुए इस तरह। तो ये खैर बहुत टेंडर और बहुत मज़े का बन गया था। फिर इसके अंदर मैंने तकरीबन एक बड़ा जो चम्मच होता है, जो है ना सर्विंग स्पून जो होता है, सर्विंग जो होता है ना चम्मच, वो मैंने बड़ा भर के जो है इसके अंदर दही का डाला था। और 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसके अंदर एंड पे जो है ना डाली थी क्रीम, बिल्कुल बराए नाम सी, जो कि इतनी फ़ील भी नहीं हो रही थी। और इसका टेक्सचर और ये इतने मज़े की बन के रेडी हुई थी, और ये मेरी ओन इनोवेटिव एक रेसिपी थी, जो कि बहुत जो मुझे उस टाइम पे अर्जेंटली समझ आ रहा था कि इस तरह कर लूँ, बस मैंने उस तरह से किया, और ख़ैर इतनी मज़े की ये बन के रेडी हुई थी। आप इसकी फ़ाइनल लुक देखें कि कितनी मज़े की थी, और चिकन इतना टेंडर था क्योंकि काफ़ी देर ये पड़ा रहा था, तो बहुत टेंडर हो गया था और बहुत अच्छा बन गया था। ख़ैर लेकिन आज फुल जो है ना एक स्पीड लगी हुई थी मेरी। और कल रोज़ा था, तो मुझे ये भी था कि रोज़े में जो है ना वो बेटी का भी स्कूल भी होता है, तो मुझे उसके लिए भी अर्ली उठना पड़ता है, उसका लंच वग़ैरह देखना, उसे भेजना। फिर सहरी के लिए भी बहुत ज़्यादा मुझे होता है कि यार सहरी का टाइम कहीं निकल ना जाए, क्योंकि ख़ुद उठना होता है ना। तो जब खुद सब कुछ बना बनाया आता है तो उन उस वक्त इन चीज़ों का एहसास नहीं हो रहा होता है कि बड़े आराम से चीज़ें मैनेज हो रही हैं। लेकिन जब ये चीज़ें खुद मैनेज करनी पड़ती हैं तो आपको पता चलता है कि इनको मैनेज करना एक अच्छा भला काम है। उसके बाद बस मैंने जो रोस्ट को मसाला लगा के रखा था उसको ग्रिल कर लिया, और उसके ऊपर जो है ना मैंने गोल मिर्चें डालनी, रेड और ग्रीन चिलीज़ डालनी काट के, और धनिया। खैर मुझे चीज़ों की प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी लगती है, मेरा दिल करता है कि चीज़ें अच्छी तरीके से प्रेजेंट हुई हुई हों, उनको देखना भी अच्छा लगता है, वो खाने में भी अच्छी लगती हैं। और चीज़ों को अगर ऐसे ही सर्व कर दिया जाए तो खैर उनका इतना टेस्ट भी मज़े का, टेस्ट तो खैर मज़े का हो भी तो, लेकिन वो इतनी टेम्पटिंग नहीं लगती। उसके बाद मैंने कबाब भी जो है ना वो फ्राई कर लिए थे, और आलू गोश्त इन द मीनवाइल बनाया था, जिसकी रेसिपी मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि टाइम बहुत कम था। पुलाव भी बनाया था, उसकी भी रेसिपी रिकॉर्ड नहीं कर सकी, और 2 मीठे भी बनाए थे जिसकी रेसिपी भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि टाइम बहुत कम था, और मुश्किल से जो रेसिपीज़ थी वो मैंने रिकॉर्ड की। और ख़ैर मेरी आदत है कि मैंने जो ख़ुद भी खाना खाना हो तो मैं बड़े अच्छे तरीके से उसको प्रेज़ेंट करती हूँ, क्योंकि अपने लिए भी एफ़र्ट करनी चाहिए, दूसरों के लिए तो कभी-कभार एफ़र्ट करनी होती है। और फाइनली दिस वाज़ द एंड ऑफ़ द डे, और ये शाम थी, और अभी मैं इतनी थक चुकी थी कि जो है ना मैं बस आराम से लेटी हुई थी, और बस वेट कर रही थी कि तरावी का टाइम 8:30 तक होता है, और बस मैं बैठी हुई थी। तो तरावी पे गए, और कल इंशाल्लाह कल से आपके साथ मैं अपनी रमज़ान रूटीन शेयर करूँगी। रमज़ान रूटीन तो वैसे ही माशाल्लाह बहुत खूबसूरत होती है, और रमज़ान आने से पहले ही अल्लाह पाक इतनी खूबसूरत सी फीलिंग्स रमज़ान के लिए आ रही होती हैं, और एक अजीब सी एक्साइटमेंट होती है रमज़ान की। तो अल्लाह पाक हमें इस पूरे महीने की बरकतें नसीब करे, और अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर